अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ये देखिए मेरे बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, मैं उन्हें छोड़ने जा रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी कि यूट्यूब पर ब्लॉग डालूँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। आज हिम्मत कर ही लिया है। चलिए शाम की चाय भी बनाने लगी हूँ। बच्चों को छोड़ के आया, शाम का वक्त है, इवनिंग रूटीन में आपसे साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं पहले चाय बना लिया, बनाकर शाम में बैठी। कुछ काम रह जाते हैं, बाकी सारा दिन कपड़े सूख गए थे, लेकिन एक किनारे पे रखे हुए थे। टाइम नहीं मिला कि इसे फोल्ड करूँ। अब टाइम मिला है जाके, तो चाय भी पीती रहूँगी और फोल्ड भी करती रहूँगी। मैं एक छोटी से मेरी फैमिली बहुत छोटी है, 2 बच्चे, हस्बैंड और मैं। बस सारा काम खुद से ही करती हूँ, कोई हाउस हेल्प नहीं है। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे काम करती हूँ। कोई प्रेशर नहीं लेती कि हाँ इस वक्त ये करना ही है। जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे काम करती हूँ। जो वक्त पे सोचती हूँ कि जल्दी निपटा लो कामों को। बहुत दिन से सोच रहा, आज हिम्मत कर लिया। अब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए धीरे धीरे मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए। अब इसे जगह पे रखना भी है। कुछ कपड़े आयरनिंग के रहते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं जो फोल्ड करके रखते हैं और उसे फिर यूज़ कर लिया जाए। बच्चों का भी पूजा के वजह से स्कूल बंद है 2 दिन बाद, उनके भी बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे। देखिए आप मेरी बातों से सर लग रहा होगा कि मैं नर्वस हो रही हूँ। फर्स्ट टाइम है, इसलिए शायद कोशिश करूँगी कि और अच्छा कर सकूँ। अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा। देखिए बच्चे भी आ गए ट्यूशन से, आके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बच्चों के रेस्ट करने का तो मतलब टीवी है, तो टीवी देख रहे हैं। वो अपने पसंद के कुछ यूट्यूब व्लॉग्स, गेमिंग, कुछ भी देखते रहते हैं जो उनका मन करता है। अभी इनके नाश्ते की बारी हो गई। मैं चाउमीन बना रही थी। मेरे बेटे की फरमाइश थी कि चाउमीन बनाइए। बाहर का वो खाता नहीं है, घर का ही बना कर देना पड़ता है, क्योंकि उसे तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं खा पाता है। तो अभी चाउमीन एक तरफ बॉयल करने को चढ़ाया और दूसरी तरफ चिकन फ्राई कर रही हूँ। इसकी फुल रेसिपी कुछ नहीं दिखा पाई, क्योंकि कुछ ज़्यादा डालूंगी नहीं। बस यही देख रहे हैं ना, यही 3 मसाले, यही 3 सॉसेस जो जाएंगे, बस यही, और उसके साथ नमक, और कुछ भी नहीं। तीखा तो बिल्कुल भी नहीं। बेटी भी ज़्यादा पसंद नहीं करती है ज़्यादा तीखा, थोड़ा बहुत खा लेती है क्योंकि बड़ी है, लेकिन बेटा तो बिल्कुल भी नहीं खा पाता। तो ऐसी चीज़ बनाना पसंद करती हूँ ना कि दोनों ही बच्चे खा ले, दोनों को पसंद आए। देखिए अभी रेड सॉस में टमाटो सॉस डाला मैंने, इसके बाद सोया सॉस डाला और नमक डाला, और उसको बच्चों को निकाल के सर्व किया। बच्चे देखिए कितने शौक़ से खा रहे हैं। हम लोगों को टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे अपनी पसंद से खा रहे हैं। ये फिर बच्चे अपना प्लेट्स लेकर आ रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जहाँ खाएं वहाँ से अपना प्लेट्स खुद लेकर आकर अपनी जगह सिंक में कम से कम डालें। मेरे बच्चों का फिर अभी तो रेस्ट का टाइम है, थोड़ी देर बाद। देखिए अब मेरी बेटी पढ़ने भी बैठ गई है। उसका एक टाइम होता है कि ट्यूशन के बाद थोड़ी देर बाद आकर रेस्ट करे, फिर वो अपना लर्न करने खुद ही बैठती है, अकेले बैठती है। बेटा अभी पढ़ने नहीं बैठा है, क्योंकि जब तक मैं अपने कामों से फ्री नहीं होंगी तब तक वो भी नहीं पढ़ने बैठेगा। इधर मेरी बाबू लर्न कर रही है और मैं यहाँ पर बर्तन समेटने चली आई। थोड़े से बर्तन शाम के गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा संग संग धो लूँ। उसके बाद फिर और भी काम होते हैं। सालन तो दिन में ही बना लेती हूँ, लेकिन रात की रोटी रह जाती है, रोटियाँ बनानी होती हैं। ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो बच्चे, हस्बैंड और मैं, बस ये 4 लोग हैं। बस 4 लोग की रोटी बनानी होती है। लेकिन एक बार काम ख़त्म कर लो ना, तो फिर जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ आज का काम हो गया। तो अब इसके बाद मैं रोटी ही बनाने लगूँगी। थोड़ी सी सफाई कर लूँ यहाँ पे। कुछ भी किचन में थोड़ा भी काम हो तो थोड़ा तो किचन बिखर ही जाता है, तो फिर थोड़ा उसे संभालना पड़ता है। बर्तन के बाद मैं रोटी बनाऊँगी और उसके बाद मैं फिर अपने बेटे को लेकर बैठूँगी। हाँ, जब तक मैं नहीं बैठूँगी वो नहीं कुछ करेगा, ना कुछ पढ़ाई पे ध्यान देगा, ना कुछ करेगा।
लेकिन हाँ, बेटी थोड़ी समझदार है, उसे समझाने से वो समझ जाती है कि मम्मा के पास उतना टाइम नहीं है, तो मम्मा को घर भी देखना होता है। बेटा आपकी पढ़ाई अब बड़े क्लास में हो, मेरी बेटी क्लास 5 में है, तो आपको खुद से भी पढ़ाई करनी होगी। ये थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लूँ मैं किचन की, बिखरा हुआ अच्छा भी तो नहीं लगता, सामने आ पड़ता है किचन। अब मैं रोटी बना रही हूँ, आटा मैंने दोनों वक्त का एक ही साथ गूंद लेना होता है, और उसके बाद मैं रोटी, ज़्यादा लोगों की, बस 4 लोगों की रोटी बननी होती है, बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन हाँ, बन जाने से काम ख़त्म होता है, और हॉटपॉट में रख देने से देर तक तो गर्म रहता ही है। अब का काम ख़त्म हो रहा है। चलिए अब आज मैंने ब्लॉग भी बहुत छोटा ही बनाया था, फर्स्ट ब्लॉग था, समझ नहीं आ रहा था क्या दिखाऊं, क्या डालूं, लेकिन कोशिश की है। देखिएगा ज़रूर, पूरा देखिएगा। छोटा ही ब्लॉग है, देखिएगा, जहाँ गलती हो बताइएगा कि हाँ यहाँ पर मैं उसे धीरे धीरे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। रोटी बन जाने के बाद भी मैंने थोड़े बहुत सफाई रहती है, वो मैंने कर लिया। यहीं पर ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अब बेटे को भी मेरी ज़रूरत है, मैं जाऊँ उसके साथ बैठूँ।